गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो? तो बच्चों, आपको पता ही है कि देश में लॉकडाउन होने की वजह से हमने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए हैं। तो आप इस ऑनलाइन क्लास से जुड़ना और अपनी स्टडी टाइम पर करना। तो देखो, हमारा 7th और 8th में हिंदी विषय में पहला टॉपिक है व्याकरण। पहला टॉपिक क्या है? व्याकरण है। तो व्याकरण क्यों चलाया गया है या व्याकरण क्यों बनाया गया? क्योंकि हिंदी को पढ़ने के लिए या लिखने के लिए या बोलने के लिए चलाया गया है। अगर व्याकरण नहीं होता तो हम हिंदी को ना ही शुद्ध पढ़ सकते और ना ही शुद्ध लिख सकते और ना ही शुद्ध इसको क्या कर सकते, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और पढ़ नहीं सकते हैं। तो व्याकरण की परिभाषा देखो, व्याकरण वह माध्यम है जिसके द्वारा हम शुद्ध बोल सकते हैं, शुद्ध लिख सकते हैं और शुद्ध पढ़ सकते हैं। तो जैसे है आकाश। अब आकाश को हम क्या करते हैं कि आकाश को शुद्ध पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। किसकी वजह से? इस व्याकरण की वजह से। अगर ये व्याकरण नहीं होता तो हम आकाश को आकाश भी बोल सकते थे। क्या बोल सकते थे? आकाश। लेकिन ये आकाश क्या है? शुद्ध शब्द नहीं है। इसलिए इस व्याकरण को चलाया गया है कि इससे हर शब्द क्या हो जाए? शुद्ध हो जाए और पढ़ने में भी शुद्ध लगे, लिखने में भी शुद्ध लगे और बोलने में भी क्या लगे? शुद्ध लगे। अब आगे देखो, उसके बाद में आगे है भाषा। भाषा क्या है? भाषा वह वाचिक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। अगर भाषा नहीं होती तो हम अपने विचार दूसरों के सामने क्या नहीं कर सकते? प्रकट नहीं कर सकते हैं। तो ये भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं या कुछ बोल रहा हूं आपके सामने, तो यानी किसके द्वारा बोल रहा हूं? इससे भाषा के द्वारा बोल रहा हूं। तो भाषा वह वाचिक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने क्या कर सकते हैं? प्रकट कर सकते हैं। अब आगे है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। क्या है? ध्वनि। और इस ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इस ध्वनि को क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। तो अब हमारा हिंदी में पहला टॉपिक बनता है वर्ण बनता है। क्या बनता है? वर्ण बनता है। तो वर्ण की परिभाषा देखो, वे ध्वनियां जिसका उच्चारण करते समय खंड नहीं किया जा सकता, यानी वे ध्वनियां जिसका उच्चारण करते समय खंड नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे देखो, ये क है, ये ख है, ये च है और ये प है। इसका क्या नहीं किया जा सकता? खंड नहीं किया जा सकता, यानी टुकड़े नहीं किए जा सकते और उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब उसके बाद में आगे है वर्णमाला, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसे ये वर्ण है, क्या है? ये वर्ण है और इसको एक व्यवस्थित रूप में हम सजा देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। जैसे फूल होते हैं और उस फूलों को एक धागे में पिरो लेते हैं तो वो क्या बन जाती है? फूलमाला। तो इसी प्रकार वर्णों के इस व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो यानी ये व्याकरण का इतना सब जो टॉपिक है ये आपको पहले तैयार करना है, यानी इसको अच्छे से पढ़ना है और याद भी करना है। और अपनी जो फिर नोटबुक है उसमें सबसे पहले ये व्याकरण का इतना जो टॉपिक है ये आपको लिखना भी है और याद भी करना है। थैंक यू बच्चों।